राय सुभाय मुकुर करलीन्हा बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जठरपन यह उपदेशा। राजा के कान के बाल पक गए हैं। जब राजसभा में उन्होंने दर्पण को देखा तो देखा कि हमारा कान का बाल पक गया है। आखिर कैसे दिखाई दिया? जब दर्पण देखे तो पता चला कि उनका मुकुट बाएं की तरफ झुक गया है। मुकुट का बाएं तरफ झुकना यह अशुभ है। यह कह रहा है कि हे राजन, अब मैं आपके माथ पर नहीं रहना चाहता, अब मुझे दूसरे माथ की जरूरत है। हालांकि वाल्मीकि में राजा स्वयं गुरु जी से जाकर कहे हैं कि मुझे बहुत अपशगुन हो रहे हैं, मुझे अनिष्ट सपनाएं आ रही हैं, मृत्यु सूचक अनिष्ट हो रहे हैं। हे राजन, हे गुरु जी, मेरा मन घबरा रहा है। तो अपनी बात कहते हैं गुरु जी से। वैसे ही यहाँ जब सभा में दर्पण को देखते हैं तो उनका मुकुट बाएं की तरफ झुक गया है। बाएं की तरफ मुकुट को झुकना अशुभ हो गया। यह कह रहा है मानो चिल्लाकर कि मैं आपके माथे नहीं रहना चाहता। और मुकुट सीधा करने के दरमियान उनको पता चला कि कान के पास कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं। सफ़ेद बाल होना मनहु जठरपन यह उपदेशा, यह बूढ़ा होने का उपदेश कर रहा है। जो बूढ़ा होने का उपदेश कर रहा है, रघुवंश में एक श्लोक है जो बोलता है कि केकई के डर से बुढ़ापा जठरपन छल रूप धारण करके कान के पास जाकर राजा से कहा कि हे राजन, अपना राज रामचंद्र को दे दीजिए। तो जैसे ही यह अपशगुन देखे, मुकुट का बाएं तरफ झुकना, कान के बाल को पकना, तुरंत उन्होंने दीन सुधवाया, अपने मंत्रियों से राय किया और गुरु जी से जाकर कहा कि भय राम सब विधि सब लायक। हे गुरु जी, राम अब सब लायक हो गए हैं। ऐसे वाल्मीकि में कहा कि राम जी से स्वयं राजा कहते हैं कि मैंने बड़ी दीर्घायु पाई, मैंने प्रचुर अन्न और दक्षिणा वाले हजारों यज्ञ किया, मैंने जस कमाया, मैंने ब्राह्मण, पीतर, देवता और अपने से भी उरीन हो चुका हूँ। अब यही लालसा है कि तुमको मैं अपना राज दे दूँ। यह वाल्मीकि में राजा स्वयं राम से कहे हैं, लेकिन आज गुरु जी के पास जाकर कहे हैं तो कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। एक ही अब अभिलाषा है हे गुरु जी, आज तक मैंने जितने अभिलाषा किया सब आपके कृपा से शिव जी ने निभाह दिया, लेकिन एक अभिलाषा और है, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लालसा एक मन माही। बहुरी न सोच, इसके बाद मेरा सोच नहीं रहेगा। प्रभु प्रसाद शिव सबु ही निबाही, यह लालसा एक मन माही। गीतावली में भी राजा के ऐसे ही शब्द है कि नाथ तुम्हारी कृपा असीम, मेरी सबुई महेश निबाही। राम हूँ ही जूराज जियते, मेरे यह लालच मन माही। बहुरी मोरबे जियबे की चित चिंता कछु नाही। और मानस में भी यही कहते हैं कि प्रभु प्रसाद शिव सबु ही निबाही, यह लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तन रहेऊ की जाऊ, जे ही न हो पीछे पछताऊ। कहते हैं कि इसके बाद तन रहे न रहे, सोच और पछतावा नहीं रहेगा। तन रहे न रहे मतलब मुकुट के बाएं के तरफ झुकना देखकर राजा सशंकित हैं कि यह मृत्यु सूचक अनिष्ट हो रहा है। इसलिए चार बात का कहे
कि तन रहे न रहे और सोच और पछतावा। तन रहे तो मैं इस रूप का दर्शन करता रहूं, आ न रहे तो पछतावा नहीं, सोच नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी पछतावा बना रहता है। परीक्षित को पछतावा हुआ कि मैं क्यों अपने राज्य में कलयुग को रहने दिया, मेरी भोली भाली जनता का क्या होगा, घोर कलयुग क्या कुचक रचेगा। यह परीक्षित को मरने के बाद भी पछतावा रह गया। काकभूषण जी को 27 कल्प तक जीने के बाद भी यह पछतावा रहा कि मैंने गुरु का अपमान कर दिया था। तो कुछ पछतावा नहीं जाते हैं, इसलिए कहा कि पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊ, जे ही न होए पुनि पछताऊ। तन रहेगा तो मैं उस रूप का दर्शन करूँगा। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। तो कनक सिंहासन पर मैं राम जी को जानकी के साथ विराजमान हो देखता रहूँगा। चूँकि राजा को ऐसा सुख एक बार मिला था जब दुल्हा रूप का उन्होंने दर्शन किया था। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तो आज वैसे ही ललसा लगी है कि राम राजा हो जाएं। तो गुरु जी से कहते हैं कि राम भय राम सब विधि सब लायक, तो जासु भजन बिनु जरनी न जाही। तो कहते हैं कि अंत पछतई हैं अवसर बीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। यह विनय पत्रिका में 118 नंबर पद है। राम नाम के जपे जाई जिए की जर्नी, विनय पत्रिका 184। तो गुरु जी जैसे ही सुना उन्होंने भी कहा, जैसा कि गीतावली में कहा है कि महाराज भलो काज विचारो है, बेग विलंब न कीजे, विधि दाहिने हो तो जीवन जन्म लाभ लूट लीजे। इन्होंने भी गीतावली में कहा कि राम हो ही जुराज जियते मेरे, यह लालच मन माही, बहुरी मरबे जियबे की चित चिंता कछु नाही। यानी राजा भी मरने जीने की बात करते हैं। गुरु जी वशिष्ठ जी भी ऐसा ही कहते हैं। तो वशिष्ठ जी मानस में ऐसा कहे कि बेगी विलंब न करिए, निपसाजिए सबुई समाज, असुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुराज। अब दिन देखना नहीं है, शुभम शीघ्रम, राम जब भी जुराज हो जाए वही दिन मंगलमय होगा, चूँकि वे मंगल भवन हैं। सुदिन सुमंगल तबहि जबहि कबहि, तो राम हो ही जुराज, जब राम राजा हो जाए। आप अपना प्रयास जारी रखिए हे राजन। बेगी विलंब न करिए, निप साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुराज। तो राम राज अभिषेक ही तो बेगी करिए सोई सोई, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। सब सामग्री की व्यवस्था कीजिए। अब राजा आदेश कर देते हैं, राजा आदेश कर देते हैं। लेकिन जो गुरु जी ने कहा कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुराज, इस मर्म को राजा नहीं समझ रहे हैं। राजा बादशाह में पगे हुए हैं, गुरु जी सारस्वत वाक्य बोल रहे हैं। गुरु जी इस बात को जानते हैं। गुरु जी कहते हैं कि राजन राउर नाम जस सब अभिमत दतार, फल अनुगामनी महीप मनी मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन,
आपका नाम ही ऐसा है कि अभिलाषा करते ही प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। अभिलाषा कीजिए और फल आपके पीछे लगा रहता है। बाकी लोग फल के लिए प्रयास करते रहते हैं, मिले न मिले, लेकिन आपने जैसे ही अभिलाषा किया कि फल आपके पीछे लगा रहता है। राजन राउर नाम जस, आपका नाम और जस ऐसा है। त्रिभुवन तीन निकल जगमाही, भूरि भाग दशरथ समनाही। तुम समान सुकृत जगमाही, है न भयउ हो नेउ नाही। इसलिए हे राजन, तुम प्रयास करो, क्योंकि आपका नाम ही सब जस को देने वाला है। जब जब आपने इच्छा किया तब तब आपकी इच्छा की पूर्ति हुई। आप पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किए, उसके पहले कि आपको पुत्र होने का, पुत्र वियोग में प्राण छोड़ने का अंध तापस का श्राप लगा था। अंध तापस माने श्रवण के माता पिता। उस समय आप कुमार दशरथ थे। कुमार शब्द वेदी हैं, यह प्रसिद्धि आपको मिली थी। और उस समय आपको अंध तापस का श्राप मिला कि आपको भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागने होंगे। लेकिन उस समय आपको पुत्र था ही नहीं, लेकिन एक आशा जागृत हो गई थी कि चलिए अब तो पुत्र होगा, तब नो वियोग में मरण होगा। तो आप 60,000 वर्ष के आयु प्राप्त होने के बाद अभिलाषा किए पुत्र का। तो 60,000 वर्ष आयु के बाद आपको पुत्र हुआ। लेकिन सर्परूपी वरदान आपको पहले ही मिल चुका था। उसके पहले पुत्र वियोग में मरने का कारण अंध तापस का श्राप नहीं। आप जब मनुष्य शत्रुपा के रूप में थे, उस समय वरदान के रूप में मन बीनु फनी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। आपने भगवान से मांगा था कि जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, सांप मणि के बिना नहीं रह सकता, हे प्रभु मुझे वही वरदान दीजिए कि मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता। माने पुत्र वियोग में मरण आपने पहले ही परमात्मा से वरदान के रूप में मांग लिया था, और उसके फलस्वरूप अंध तापस का श्राप लगा। आपने तो अपनी इच्छा से मांगा था पुत्र वियोग में मरण, और वही श्राप अंध तापस के मुंह से यानी ब्रह्मवाक होकर निकला, फिर पुत्र हुआ। तो हे राजन, राउर नाम जस सब अभिमत दतार, फल अनुगामिनी महीप मणि मन अभिलाष तुम्हार। मन में अभिलाषा कीजिए, आपकी हर इच्छा की पूर्ति होगी। आपने अभिलाषा किया है राम को जुराज बनाने के लिए, तो राम जुराज होंगे। लेकिन राजन, गुरु जी ने राजन शब्द का संबोधन किया है। सब जगह नृप, नृपति, भूपाल, महिपाल, भूपेश, भूपति सब कहा है, लेकिन यहाँ राजन कहा। राजन इसलिए कहा कि राज न महाराज दशरथ, राम राजा होंगे, लेकिन आप राजा न रहेंगे। आप उस राज के मालिक न होंगे। आपके दिए राम को राज न मिलेगा। राम राजा होंगे 14 वर्षों के बाद। आपने जो अभिलाषा की उस सब पूर्ति हुआ है। पहले अभिलाषा, फल पीछे। तो आपने अभिलाषा किया, अच्छी बात है, लेकिन राम राजा होंगे 14 वर्ष बाद। सुदिन सुमंगल तबहि, उस दिन मानसकार लिखेंगे उत्तरकांड में, आज सुघरी सुदिन समुदायी, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई।
मुनि प्रभु विलोकी मुनिमन अनुरागा तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। तो यह लगन आएगा 14 वर्षों के बाद, लेकिन आप इसका व्यवस्था करें। प्रभु की इच्छा होगी तो हरि इच्छा बलियसी युवराज पद दिया जाएगा। और कल ही लगन है 10वीं पूस में, यानी मिलता है कि प्रभु का अवतार, प्रभु का राज्याभिषेक और धाम गमन एक ही तिथि पर हुआ था जो वाल्मीकि में श्रीमान्नमा चैतः श्रीमान्नम मास ऐसा लिखता है। तो 10वीं पूस कहता है। तो जगमंगल भल काज विचारा। अब अयोध्या के लोग नगरवासी कहते हैं कि हे राजन, बेगियनाथ लहियन बारा। तो अयोध्या के लोग बड़ी खुश हैं। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरथ रथनाग। तो सब जगह सजावट हो रहा है, गहागह बाजे बज रहे हैं और सारी तैयारियां शुरू कर दी गई। सुमित्रा जी चौका पूर रही हैं। रणनिवास में काफ़ी उत्साह मचा हुआ है। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। राजा खुश हैं कि कल राम का अभिषेक होगा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करिसो वरदानु। आ कौशल्या माता भी देवताओं से यही वरदान मांग रही है, लेकिन देवता हैं जो यह वरदान उन्हें दे नहीं रहे हैं। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करिसो वरदानु। देवताओं से यह वरदान मांग रही हैं माता कौशल्या, जबकि देवता यह चाहते। देवता क्यों नहीं चाहते? देवता तो सासत में पड़े हैं। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। देवता तो जेल में पड़े हैं, रावण के भय से आक्रांत हैं। रावण वध के लिए ही राम का अवतार हुआ है और राम का अभिषेक सुनकर देवता उनको वरदान दे दें और राम राजकाज में लगे जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कौशल्या माता देवता पूजती हैं, लेकिन यह नहीं कहती हैं कि राम का अभिषेक हो जाए। कहती हैं कि जेहि विधि होई राम कल्याणु। अब जेहि विधि राम का कल्याणु, तो देवता जानते हैं कि राम का कल्याण राम के वनवास जाने से होगा, क्योंकि वहाँ रावण वध होगा, संत मिलन होगा, विप्र साधु का काम होगा और दिग्विजय करके त्रिलोक विजेता होकर राम लौटेंगे। ये देवता जानते हैं और देवताओं का काम तब सधता है जब रावण वध होता है, इसलिए वे नहीं दे रहे हैं। अध्यात्म रामायण में लिखा कि राजा जब सामग्री सजा रहे थे राम राज अभिषेक के लिए, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा और कहा कि राम से जाकर कहिए कि आपके पिता बात्सल में पगे हैं और आपको राज्याभिषेक करके राजकाज में बैठाना चाहते हैं। तो आपने जो प्रतिज्ञा करके अवतार लिया है, उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? दशरथ जी आते हैं, ब्रह्मा जी के कहने से नारद जी आते हैं और राम जी से यही बात कहते हैं। राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुझको सब मालूम है, मुझको सब मालूम है, मैं कल ही सुबह वन को जाऊंगा। तो इस प्रकार हरि इच्छा से रणनिवास में बड़ी ही उत्सव चल रहा है। राम राज अभिषेक हित सुनी ही हर्षे नर नारी। राम करहूँ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाहि काजू। गुरु जी शिक्षा दे रहे हैं कि राम आप सब संयम कीजिए, यदि विधाता चाहें तो कल आप युवराज होंगे। अब गुरु जी यहाँ भी संकेत कर रहे हैं कि जो विधाता चाहें तो आप कल युवराज हो जाएं। विप्र साधु सुर पूजत राजा,
करत राम हित मंगल काजा, राम के हित के लिए मंगल कामना कर रहे हैं और विप्र साधु को पूज रहे हैं। तो विप्र साधु सुर पूजत राजा, लेकिन यहाँ भी विप्र साधु राजा को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विप्र साधु सुर तीनों आफत में हैं। सब के सब रावण से भयाक्रांत हैं और वे नहीं चाहते कि रावण वध से पहले राम का अभिषेक हो जाए, इसलिए राजन को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। और रणवास में तो खुशी का माहौल पड़ा हुआ है। ग्रामीण नारियां, नगर की नारियां आती हैं, उत्सव मनाती हैं, राम को बधाइयाँ देती हैं, न्यौछावरे लेती हैं और सीधे चली जाती हैं। अब सीधे चली जाती हैं। रणवास में इतना उत्सव है, बाज गहागह अवध बधावा, नगर में इतना उत्सव है, सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कैकेयी के महल में किसी को के द्वारा कोई खबर नहीं मिलता है। सुमित्रा जी चौका पुर रही हैं, कौशल्या जी देवता पूज रही हैं, राजा पूज रहे हैं, नगर में बधाव बज रहा है, नगर की नारियां आती हैं राजमहल में, उत्सव में शरीक होती हैं, राम को आशीर्वाद देती हैं, न्यौछावरे लेती हैं और गांव से ऐसे चली जाती हैं जैसे कैकेयी का भवन उनको दिखता ही नहीं। किसी दास दासी ने, मंत्री ने, सचिव ने यह बात राजा ने, रानी ने खबर नहीं किया। अगर खबर किया होता तो इस मंगल काज में महारानी कैकेयी भी उपस्थित होती। चूँकि राम को प्राण से अधिक कैकेयी मानती हैं। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तो प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तो भला इस मंगल काज में वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती, लेकिन ऐसा नहीं, किसी तरह छिपाया गया। अब क्यों छिपाया गया, इस बात को केवल गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं और राजा। गुरु वशिष्ठ और राजा ही जानते हैं कि महारानी कैकेयी से महाराज दशरथ के विवाह के समय यह इकरार हुआ था कि कैकेयी के जो संतान होगा उसी को राजा राज देंगे। यह महाराज अश्वपति के साथ राजा दशरथ जी और गुरु जी के उपस्थिति में यह करार बना था। शायद इसी इकरार को छिपाने में गुरु जी बेगी विलंब न कीजिए और सब प्रजा बेगी मैंने जल्दी जल्दी में है, राजन भी जल्दी जल्दी में है। राजन को ही पता है, महाराज दशरथ जानते हैं कि हमने इकरार किया है कैकेयी के पुत्र यानी भरत को राज देने के लिए। आज भरत नहीं, आप फिर भी आज तय हुआ, आज सुबह तय, दर्पण देखे, मुकुट झुका हुआ देखे, केस पका हुआ देखे, अपशगुन देखे, सब मंत्रियों से विचार किया, गुरु जी के पास जाकर निवेदन किया, आदेश हो गया, सब व्यवस्था किया जा रहा है, तीर्थों का जल मंगाया जा रहा है, राम राज अभिषेक की तैयारियां चल रही है, सब काम जल्दी जल्दी में है। तो जो नगरवासी औरतें आती हैं वो सभी स्त्रियां रणवास में आकर चली जाती है, कैकेयी को नहीं बताती हैं। इसका मतलब कि वो भी जानती हैं कि इसका सनद कैकेयी तक नहीं पहुँचे, राम राज अभिषेक हो जाए। अब राम राज अभिषेक हो जाए, यदि किसी ने नहीं बताया तो शायद विघ्न का दरवाज़ा यहीं छूट गया। यही दरवाज़ा था जिस दरवाजे से विघ्न प्रवेश कर सकता है राम राज रस भंग में। तब मंथरा को समझाने में यह मौका मिल गया कि पाख दिन भयो सजत समाजू, तुम पायहु सुधि मोहिसन आजू।
भयउ पाख दिन सजत समाजु, तुम पायो सुधि मोहि सन आजू। आगे कहेगी कि यह 15 दिनों से तैयारी चल रहा था, किसी ने आपसे कहा नहीं। ये मंथरा को कहने का मौका मिल गया इसलिए कि किसी तरह केकई को खबर किसी ने दिया ही नहीं। शायद यही हरि इच्छा थी, यह हरि इच्छा से हुआ। हरि जो चाहेंगे सो होगा। भगवान स्वतंत्र हैं, उस पर किसी का वश नहीं चलता। त्रिकालज्ञ हैं गुरु वशिष्ठ जी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि राम करहूँ सब संजम आजू, जो विधि कुशल मिल काजू। अगर जो विधाता कुशल होंगे तो कल होगा। सुनत राम राज अभिषेक हित, बाज गहा गह अवध बधावा, सब हो रहा है। अगर विधाता चाहेंगे तो कल आपका अभिषेक हो जाएगा। राम सिए तनु सगुन जनाए, फरक कहीं मंगल अंग सुहाए। उनका मंगल अंग फरक रहा है, उन राम सिए का मंगल अंग फरक रहा है, क्योंकि उनको भरत के आने का अंदेशा मिल रहा है। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुमहि जुराजू। राम हृदय अस विस्मय भयऊ, विमल वंश यह अनुचित एकू। अबंधु बिहाई बरेहि अभिषेकू। राम को विस्मय हो रहा है क्योंकि गुरु जी ने आदेश कर दिया कि राजा सब सामग्री तैयार कर लिए हैं। हे राम, आज संयम करो, ब्रह्मचर्य रहो, कल प्रातः तुम्हारा अभिषेक होगा। तो राम हृदय अस विस्मय भयऊ। क्या विस्मय हो रहा है भाई राम को? तब विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बरेहि अभिषेकू। बंधु विहाई बरेहि अभिषेकू, यह राम को चिंता हो रहा है। अब बंधु बिहाई बरेहि अभिषेकू, रघुकुल रीत यत दिनकर कुल रीत सुहाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। यह तो सूर्य कुल की परंपरा है, जो बड़ा होगा उसको राज दिया जाएगा। अब फिर क्यों कह रहे हैं कि विमल वंश यह अनुचित एकू? वंश विमल है तो फिर अनुचित क्या है? अबंधु बिहाई बरेहि अभिषेकू। राम जी कह रहे हैं कि जब महाराज जानते हैं इकरार, तो इकरार महाराज जानते हैं, गुरु जी जानते हैं, तो राम सर्वज्ञ नहीं है। राम नहीं जानते हैं कि इकरार हुआ है भरत के नाम पर और राज मुझको दिया जा रहा है। विमल वंश है, इसकी कीर्ति अमर है। इक्ष्वाकु कुल में एक से एक राजा हुए, सबका जसोगान स्वर्ग में होता है। लेकिन आज विमल वंश यह अनुचित एकू। मानसकार लिखते हैं, श्रीमद् राघवेंद्र आनंद कंद कौशल चंद के चारु चित्रण के चतुर शिल्पकार गोस्वामी जी ने यह लिखा। यद्यपि आदि रचयिता रामायण के शिव जी हैं, तो शिव जी ने यह लिखा और कहवाया गया है राम के मुखार बिंद से, विमल वंश यह अनुचित एकू। रामचरितमानस के रचना में बालकांड में शिव जी से पार्वती जी ने 14 प्रश्न किया है। उसमें का 5वां प्रश्न है, राज तजासो दूषण काहीं। राज तजासो दूषण काहीं, राम को राज छोड़ने में, राम राज को क्यों छोड़े, राम को राज करने में दोष क्या था? राज तजासो दूषण काहीं।
शायद शिव जी उनके 14 प्रश्नों को बताते बताते 7 सोपान रामचरितमानस की रचना हो गई। पार्वती के 14 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो शिव जी यहां तक कथा कह रहे हैं कि विमल वंश अनुचित एकु बंधु बिहाई बरही अभिषेकु, और राम के मुखारविंद से कहवाया। सूक्ष्म रूप से उसी प्रश्नों का उत्तर है कि क्यों राज छोड़ दिए राम ने। बंधु विहाई, भाई के नाम पर अगर इकरार हुआ है, भरत के नाम पर यदि इकरार हुआ है, तो वात्सल भाव में पगे पिता की इच्छा और गुरु की शिक्षा यह कहता है कि हे राम तुम राज करो, तो मैं इस विमल वंश में पुत्र होते हुए भी पिता से हठात बलात् लगने वाले कलंक को बचा दूंगा। मैं इस विमल वंश में यह अनुचित कर्म करके इस कलंक को नहीं लगने दूंगा जिससे कल प्रजा में यह संदेश जाए, भाई भाई में वैमनस्य हो जाए। तो मैं राजा से यह जो लोक शिक्षा है कि प्राण जाई बरु वचन न जाई, इसको सत्य करवा दूंगा। प्राण रहे प्राण जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। तो अगर प्राण जाता है तो विमल वंश यह अनुचित एकु, ये अनुचित शब्द हट जाएगा। आप प्राण अगर बचा रह गया तो इस कुल पर अनुचित का एक दाग, तो विमल वंश दागदार नहीं होने देंगे। मैं पिता से हठात बलात् कलंकित होने से, विमल वंश को कलंकित होने से मैं रोकूंगा, और राज भरत को होना चाहिए, या भरत उपस्थित होते उनसे को राज दिया जाता, वो नहीं लेते, कहते कि मैं छोटा हूँ बड़े को दिया जाए, तो उनके अनुनय विनय पर इस पर विचार किया जा सकता था। लेकिन आज महाराज यह अनुचित करने जा रहे हैं, यह हरि इच्छा से हो रहा है। फिर जैसी प्रभु की इच्छा, अगले एपिसोड में कथा